रासायनिक खाद डालते डालते ज़मीन बहुत ही कड़क हो गई थी। हर साल फसल काटने के बाद ज़मीन फट जाती थी। हमें ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ज़मीन बंजर ना हो जाए। जैसे हमें पता चला कि जंगल में बहुत सारी पत्तियां होती जिसकी दवाई बनती है। जितनी कड़वी रहती है उतनी पत्तियां भैली करी और लाए और उसकी दवाई बनी और खेत में डाले तो इल्ली एक ही दिन में भग गई थी। वो जब बाज़ार से दवाई लाते तो वो तो डालते थे तो एक दिन में दिखती तो नहीं थी और 4-5 दिन में वापस आ जाती थी। हमने जैविक डाली जब से वो 10 से 15 दिन तक दिखती नहीं थी खेत में। समर्थन नाम से एक संस्था है जो किसानों के लिए काम करती है। वहाँ से कुछ लोग आए थे सालीखड़ा में और हमें जैविक दवाई के बारे में बताया, जैविक खेती कैसे करते हैं। थोड़ा सा डेमो करके देखे आधा एकड़ में, उसमें फ़ायदा मिला तो हमने पूरे खेत में डालने लगे। खेत में अब इल्ली दिखने लग गई, इसलिए हमने छिड़काव करने जा रहे हैं। ये 5 पत्ती काढ़ा बनाए हैं, जंगल से 5 तरह की पत्ती लाए हैं, उसको पीसे हैं, फिर गलाए, उसको फिर हमने 7 दिन तक रखे। उसके बाद अब छिड़काव करने जाएंगे खेत में। वो इल्ली इससे कंट्रोल हो जाएगी, भाग जाएगी। ये है कि बाज़ार से लाते तो 1500 रुपये लीटर पड़ता है। जैसे घर पे बना रहे तो हम 7 रुपये लीटर में पड़ रहा है और हम घर पे बना रहे हैं और किसानों को बेच भी रहे हैं 30 रुपये लीटर में। ज़्यादा महंगा नहीं बेच रहे किसान को, क्योंकि कभी कम काम करेगा जब भी घाटा नहीं होगा। हमारे गांव में 20 से 35 लोग हो गए हैं जैविक खेती के लिए और 27 लोग मेरे घर पे से दवाई ले गए हैं। इधर एडवांस जीवामृत लगाए, ये इसी साल लगाए शुरुआत। इसमें 10 तरह की सामग्री डली इसमें। ये 45 दिन में कंप्लीट होता है। और जीवामृत डालो यार, अब तो पूरे खेत में डाल रहे हैं। अब भी डालो। वैसे इसको डालना कैसा है अभी भैया? इसको डालना है, नमी में डालना है। नमी में डालना है। हाँ। अगर सूखे में डाल सकते या नहीं? नहीं डाल सकते, सूखे में पानी चलाना पड़ेगा। पानी चलाना पड़ेगा। पानी चलेगा उतना डाल दो, अच्छा, फिर दूसरे में डाल दो। जी ऐसा ही है। तो अभी बारिश हो रही था तो बढ़िया डाल सकते हैं ना? हाँ अभी बढ़िया डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत कुछ नमी है जी। हमारा जैविक खेती करने का एक मकसद था। पहले से सुनते आए थे लेकिन करे नहीं थे, अब करने लगे तो हमारा एक स्प्रे करने में 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते। तो इसमें हमारा 200-300 रुपये में काम हो जाता है एक स्प्रे में। जैसे 4 स्प्रे कर रहे हैं तो 20,000 रुपये हो जाएंगे।
इसमें 500, 600, 800 रुपये का खर्च में हमारा 4 स्प्रे हो जाएगा। पापा पापा पहले हम रासायनिक दवा डालते थे, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम दवाई डाल रहे हैं तो उस समय पे कई हाथ पे लग जाती है, कई मुंह पे, और जो आँख पे आती है, आँख बहुत जलन करते हैं, और पैर में खुजली होती थी, हाथ में खुजली होती थी, और मुंह पे आ जाता तो मुंह पे, चेहरा पे वो कालापन हो जाता था। जैसे बहुत सारी परेशानी आती है। जब से हम जैविक खेती कर रहे हैं कोई परेशानी, जैसे शरीर पे भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जो सोया टॉनिक डालते हैं वो पौधे बढ़ाने के लिए रहती है, और जो जीवामृत डाल रहे हैं वो नीचे पौधे को ग्रोथ करने के लिए रहता है, और नीमास्त्र डाल रहे हैं वो कीटनाशक के लिए, और 5 पत्ती काढ़ा डाल रहे हैं वो भी कीटनाशक के लिए है। जो 4 चटनी डालते हैं वो मच्छर के लिए रहता है, जो छोटे छोटे मच्छर आते हैं उसके लिए डालते हैं। पूछे यूरिया DAP डालते थे 1 साल के लिए, तो अगले साल के लिए उससे ज़्यादा मात्रा बढ़ाना पड़ता था, जब जाके फसल होती, नहीं तो कम हो जाती थी। हम जब से गोबर खाद डालने लग गए उसमें बैक्टीरिया, मिट्टी में जो भी केचुए सब आने लग गए, वापस पैदा हो गए खेत में, जो पहले नहीं थे। यूरिया DAP डालते थे जब ख़त्म हो गए थे। जो गोबर खाद डालने से हमारा बहुत से बचत हो रहा है, 30 से 40 हज़ार का खर्चा 1 साल का बचत हो रहा है। इसलिए इसको बनाते हैं, और घर पे बनाते हैं, उसका खर्चा बिल्कुल नहीं लगता है। उसका गोबर तो घर पे, पत्ती भी यहीं मिल जाता, कचरा भी अपने पास रहता है, कहीं पड़ा रहता है, वो डाल देते हैं। वो ये रासायनिक खाद डालने लग गया, कोई कोई बोले कि ये डालो, डालने लग गया, तो वो खेती बिगड़ने लग गई अभी ज़मीन, और कम फसल आने लग गई। तो अभी फिर से हम और भी गोबर खाद घर से बनाने लग गया, तो वो फसल अच्छी आ रही है। अभी ये हमके समझ में आ गई कि ये गोबर की खाद डालने से अच्छा आ गया, तो मक्का अच्छा है, धान अच्छा है, सभी धान में अच्छा आते हैं, मूंग बोए, मूंग में अच्छा आते हैं अभी। पहली बार जब बनाए ना, तो हम मन में तो ऐसा है पता नहीं होगी कि नहीं होगी फसल, और दूसरी दवाई ला के डालेंगे तो शायद अच्छा होगा, इसलिए हम थोड़ी सी बनाए, 1-2 कुप्पे बना के और थोड़ी ज़मीन में डाल के देख लिए,
तो फ़ायदा तो मतलब बराबर ही हुआ था और अच्छी फसल भी आई थी। इसलिए दूसरी फसल पे है ना पूरे खेत में डालने लगे, तो है ना पूरी फसल अच्छी थी जैविक दवा से। अब तो हम यही डालेंगे, दूसरी दवा घर नहीं। ही बनाएंगे तो अपना घर ही का फायदा है। मार्केट से लाना भी बंद हो गया है हमारा 4 साल से। तो इस साल मक्का अच्छी हुई है, वो सोयाबीन भी इस साल अच्छी हुई है। सोयाबीन में भी जैविक की दवा डाल रहे हैं हम, और जैसे बाज़ार से लाते थे तो 20-25 हज़ार की दवाई हो जाती थी, अब तो वो घर पे बना लिया तो 1000 रुपये का काम हो रहा है, और मेहनत लगती थोड़ी बहुत बनाने में, बस मुनाफा अच्छा हो जाता है, फसल भी अच्छी आती है। पहले 50-60 हज़ार का खर्चा ही हो जाता था, 1 लाख की फसल निकली तो आधे तो उसी में खर्च चले जाते थे। ज़मीन भी सुधार रहे हैं, ज़मीन भी सुधर रही है अपनी, ये नमी बनती रहती है उसमें, और कड़क नहीं हो रही, ठंडी रह रही है। वो उसमें जो कीटनाशक और दवाई डालते हैं उसमें पानी भी ज़्यादा लगता था। जब से जैविक कर रहे थे उसमें एक पानी कम भी फेरेंगे ना, जब भी गेहूँ पैदा हो जाएंगे।